नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, लिंग समता सूचकांक। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आज हम लोग जानेंगे कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है एवं इसका महत्व क्या है। लिंग समानता सूचकांक, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। लैंगिक समानता सूचकांक एक सामाजिक आर्थिक सूचकांक है जिसे आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के सापेक्ष को मापने के लिए बनाया गया है और यह सूचकांक जो है यह यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। The Gender Parity Index (GPI) is a socio-economic index usually designed to education of males and females. This index is released by UNESCO. कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लैंगिक समानता सूचकांक जो होता है वह एक सामाजिक आर्थिक सूचकांक है जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच शिक्षा दर कितनी है, कितनी समानता है और कितनी असमानता है, उसी को मापने के लिए इसे बनाया गया है। अपने सरलतम रूप में इसकी गणना शिक्षा के एक निश्चित चरण जो कि प्राथमिक, माध्यमिक, चाहे कहें उच्च माध्यमिक आदि में दर्ज पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या के भागफल के रूप में की जाती है। जैसा कि मैंने नीचे में दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला है GPI = वैल्यू ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ फीमेल्स बाई वैल्यू ऑफ इंडिकेटर्स फॉर मेल। In its simplest form, it is calculated as the quotient of the number of females by the number of males enrolled in given stage of education, whether it is primary, secondary or higher secondary etc. अब हम लोग देखेंगे कि GPI क्या दर्शाता है। एक GPI पुरुष और महिलाओं के बीच समानता का प्रतीक होता है। अगर GPI 1 से कम संकेत देता है दैट मीन्स कि जेंडर पैरिटी मेल्स के यानी कि पुरुषों के पक्ष में होता है, और लेकिन अगर GPI 1 से अधिक होता है तो जेंडर पैरिटी फीमेल के फेवर्स में होता है। GPI = 1 signifies equality between males and females. A GPI less than 1 is an indication that gender parity favors males, while a GPI greater than 1 indicates gender parity that favors female. अब हम लोग देखेंगे कि स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के लिए भारत का GPI किस प्रकार का है। हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में GPI 1.03 था, यानी कि 1 से अधिक, जो कि महिलाओं के फेवर में है। फिर देखते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी 1.12 है। इसका मतलब ये भी फेवर जो है महिलाओं को कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा में भी 1.04 है और उच्च माध्यमिक शिक्षा में भी 1.04 है। इसका मतलब यही होता है कि जो वर्ष 2018 और 19 के लिए जो भारत का GPI है वह फीमेल का फेवर कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का GPI यह बताता है कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। India's GPI indicates that the number of girls is more than the number of boys at all levels of school education. वर्ष 2018-19 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समागम शिक्षा योजना शुरू की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह स्कूल शिक्षा के लिए प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक फैला एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
It is an overarching program for the school education sector extending from preschool to class 12 and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education. इसका एक उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को मिटाना है. One of its objective is to bridge social and gender gaps in school education. वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों EBB में समरसता के तहत अनुमोदित किया गया है. To provide quality education to girls from disadvantaged group, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas KGBVs have been sanctioned in educationally backward blocks EBBS under Samagra Shiksha. इसके पश्चात हम देखते हैं कि KGBV अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे BPL जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए 6ठी से 12वीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय है. KGBVs are residential school from class 6 to 12 for girls belonging to disadvantaged group such as SC, ST, OBC, minority and below poverty line BPL. तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो समागम शिक्षा योजना शुरू की गई थी 2018-19 में, इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक और लैंगिक अंतर को मिटाना था. जो भी जेंडर पैरिटी इंडेक्स के तहत निकलता है, GPI जो हमें बताता है कि किस प्रकार से स्कूली शिक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या किस प्रकार से है, उसमें समानता है या असमानता है, उसके हिसाब से कोई भी कार्यक्रम जो होता है, कोई भी योजना जो होती है वो उसके लिए तैयार की जाती है. मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब जेंडर पैरिटी इंडेक्स एवं इसके महत्व से भली भांति परिचित हो चुके होंगे. धन्यवाद.